अरेबिया के उन्होंने अनाउंस किया है, सऊदीया ने, कि अब रमजान में लाउड स्पीकर बैन किया जाएगा, लाउड स्पीकर पे कोई चीज नहीं आएगी, सड़कों पे जो मतलब नमाज पढ़ लेते हैं वो भी नहीं पढ़ी जाएगी, और ज़कात फितराना जो रमजान में लिया जाता है मस्जिदों के लिए वो भी बैन कर दिया कि अब वो कुछ 9 मई वाकयात से मुतालिक केस ATC बनू ने साबिक सूबाई वजीर मलिक शाह मोहम्मद को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब से इमाम काबा की अहम मुलाकात हुई है, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। इतना नीचे आ गए हैं पाकिस्तान, इसके साथ वफादारी आप करेंगे तो भैया आपके साथ वफादारी की जाएगी। वफादारी तो कर रहे हैं ना जनाब। पाकिस्तान के साथ वफादारी ये है, आप मेरे छोटे भाई जनाब, पाकिस्तान के साथ, अपने बेटे के साथ, अपने खूनी रिश्ते के साथ, अपने अकरबा के साथ वफादारी ये होती है कि जब आप उसको नशा करते देखें, उसको पैसे लुटाते देखें, गलत काम करते देखें, तो बजाय इसके कि ये सोचें कि इसका किसी को पता ना चले, पहले ये सोचें कि इसको गलत काम से रोकना कैसे है। भी नहीं लिया जाएगा। क्या सही किया उन्होंने, क्या गलत किया? नहीं भाजी, इसमें दो चीजें हैं। एक तो चीज मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि लाउड स्पीकर के अंदर, जैसा कि हमारे पाकिस्तान में बिलखसूस होता है कि हम लाउड स्पीकर के अंदर अजान के अलावा भी बहुत चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं हमारे देहातों की मसाजिद में, जिस तरह बिला वजह ऐलानात शुरू कर देते हैं या बुलाना शुरू कर देते हैं या मुख्तलिफ रीड्स के अंदर कहते हैं, वो तो बिल्कुल गलत है, उसको तो बंद होना चाहिए। अजान का मस्जिद के अंदर सबसे मुकद्दम और सबसे मुकद्दस चीज़ अजान है, और अजान तो होनी चाहिए, लाउड स्पीकर के अंदर ही होनी चाहिए, ताकि लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुँचे। कोई आए ना आए उसकी मर्जी है, ये तो सबसे पहले है। दूसरी जानिब सऊदी अरेबिया ने अल रशीद उनका मॉल है, उधर उन्होंने सिनेमा खोला है, उधर हिंदुस्तान की हो गई, अमेरिका की हो गई, सारी तरह की ना वो चलाई जाएंगी, मूवीज चलाई जाएंगी, और सऊदी में हुआ ये मदीना शहर में, ठीक है, और 10 बड़ी स्क्रीन भी लगी है, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने इंडियन योगा, जो आपको पता होगा, उसको पूरी सऊदी में आम कर दिया है। उन्होंने इंडियंस को स्पेशल बनाया कि इनको ट्रेनिंग्स दे। फिर उसके बाद गीता भी वहाँ पे पढ़ाई जा रही है, इंडिया की हिंदू की किताब है, ठीक है। क्या ये सही है? नहीं भाजी, ये इससे मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि सऊदी अरेबिया जो है वो हमारे जितने भी इस्लामी ममालिक हैं उनका खुद को सरबराह कहता है। अगर जब सरबराह के ये काम होंगे या उसकी स्टेट के अंदर ये कुछ होगा, फिर पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया या और मुस्लिम ममालिक हो गए, फिर उनमें तो ये चीज़ आम चल पड़ेगी। सऊदीज़ जो हैं वो बेसिकली ईरान, सऊदिया या मिस्र, ये वो मुल्क हैं जो हम जैसे ममालिक के लिए रोल मॉडल हैं। अगर उनमें ये चीजें हैं तो ये तो मैं समझता हूँ काबिल मजम्मत है हमारे हम सब के लिए। क्या वजूहात है इस्लाम की चीजों को वो बैन कर रहे हैं, इन चीजों को और हिसाब से लेके चल रहे हैं, और फेस्टिवल भी इवन के दुबई के अंदर एक सबसे बड़ा लार्जेस्ट मंदिर बना था। क्या वजूहात है कि हिंदुओं के या इंडियंस के या फिर यूरोप के वो सारे इस तरह के कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं? जी बाजी, ये इसकी सबसे बड़ी वजूहात ये है कि उनके रिलेशन इस्लामी ममालिक से कम और जो है गैर मुस्लिम से ज्यादा मान चुके हैं। उनका आना जाना इंडिया में ज्यादा है। आपने देखा हालिया दिनों में उनका वो मोहम्मद बिन सलमान एक दौरा भी करके गया है। उसके अलावा उनका आना जाना जो है यूरोपीय ममालिक के साथ ज्यादा है। उनके लेन देन, उनके बच्चे, उनका खाना पीना, उनके टूरिस्ट सारा वो उधर ही करते हैं। तो जाहिर बात है जब वो बंदे का किसी के साथ लेन देन मेल जोल उनके साथ होगा तो फिर वो उन्हीं का कल्चर अडॉप्ट करेगा। ये सारा कुछ ज्यादती है और गलत, ये हुआ ही गलत है। इस्लाम के अंदर हमारे मुसलमान में ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इस्लाम के 5 अरकान हैं, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और यानी कि कुर्बानी, यानी कि ईद की यानी कि कुर्बानी है। अगर ये चीज़ें मुसलमान में ख़त्म हो जाएगी तो फिर मुसलमान ही ख़त्म हो जाएगा। सीधी सी बात है। अजान जो है ना, यानी कि अजान का मतलब है कि ऐ लोगों आओ, अल्लाह पाक खुद बुला रहा होता है। जब इंसान नहीं जाएगा तो वो गुमराही की तरफ जाता जाएगा, ठीक है ना। और ज़कात और फतराना जिन लोगों का हक है उन तक पहुंचना चाहिए, ना कि उसको बंद करना चाहिए। दूसरी जानिब मदीना शहर में, सऊदी के अंदर मदीना शहर में अल रशीद मॉल है, उसमें सिनेमा ओपन किया गया है, 10 स्क्रीन लगाई गई है जहाँ पे मूवीज दिखाई जाएंगी मदीना शहर में, ठीक है। और उसके अलावा सऊदी ने योगा को, इंडिया के जो योगा करते हैं उनको बुला के उनको कहा कि इनको प्रैक्टिस करवाओ। इंडिया का योगा अब सऊदी के अंदर आम हो गया है। और दूसरी एक और चीज है कि इंडिया की जो एजुकेशन है, गीता वगैरह, उसको भी पढ़ाया गया था कुछ स्कूल्स वगैरह में। क्या ये चीजें सही हैं? नहीं, ये तो सारा तो ज्यादती है। हम लोग यानी कि मुसलमान हैं, योगा तो मेरे ख्याल से इनके जिस्म इनको नजर आने वाली बात है, इनकी जैसी ड्रेसिंग में लोग करते हैं, ठीक है ना। दूसरा जो सिनेमा है
अगर हम देखा जाए, अगर कुरान पाक को देखा जाए, उसके मुताबिक ये है कि जब यानी कि क़यामत आएगी उसके बाद ये होगा कि सऊदीया के अंदर सिनेमा बन जाएंगे और हिंदुओं वाले मुकम्मल काम होंगे अरब ममालक में, अरब ममालक के अंदर। तो ये तो यानी कि फिर गलत है, ये तो यानी बहुत ज्यादती हो रही है मुसलमान। सुन के कैसा लगा? मुझे तो बहुत दुख हुआ है और ये दुख वाली बात है। क्या ये डेवलपमेंट जिस तरह वो जा रही है सही है आपके नज़रिए में या नहीं? एज अ मुस्लिम मेरे ख्याल में सही तो नहीं है, बट जैसे कि मेरे से पहले वाले एक भाई ने इंटरव्यू में बोला था, एक कोट बोला था कि पैसा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मैं दुबई में चूँकि रहता हूँ तो मैं खुद देखता हूँ मंदिर, मेरे दोस्त भी हैं हिंदू लोग, तो कभी कभी मैं बाहर उनका वेट भी करता हूँ, वो अंदर जाते हैं। बट आई थिंक जैसे कि वहाँ पे उनको चाहिए पैसा, सीधी सी बात है। अभी फ़लस्तीन में जो कि क्योंकि मैं वहाँ पे रहता हूँ, मुझे मालूम है कि वो बहुत पैसा है अरबों के पास, पूरे गल्फ़ में, कतर, सऊदीया, यूएई, पूरा में सबके पास पैसा है। बट क्या है कि वहाँ पे सब लोग आज़ाद हैं, ठीक है। मंदिर कोई बना रहा है, मस्जिद बना रहा है। जैसे कि हम लोगों ने एक बार शेख साहब से सवाल किया कि सर आपका कंट्री तो मुस्लिम है, वाई यू आर अलाउइंग देम टू मेक मंदिर? तो वो बोलता है भाई आप मस्जिद में जाओ, आपको एयर कंडीशन मिलेगा, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे वहाँ पे बताओ। तो अब वहाँ पे सब आज़ाद हैं, अब यही चल रहा है। और मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं एज अ मुस्लिम, भाई एक मिनट आइएगा, इनके सवाल के जवाब देंगे। ये कहते हैं कि भाई एज अ मुस्लिम अगर ये चीज़ अगर है तो मैं समझता हूँ कि ये सही नहीं है आज़ादी देना, मतलब कि यूएई के अंदर मंदिर बनना। उसके अलावा जिस तरह से अभी नए लॉ पास किए हैं, आपने सुनी होंगी मेरी बातें, क्या कहना चाहेंगे? क्या इतना फ्रीडम देनी चाहिए नॉन मुस्लिम्स को, या अपने मज़हब को भी इतना करना चाहिए या नहीं? नहीं, जो हदीस में है वो तो हिजाज़ मुक़द्दस के मुतल्लिक़ है कि उनसे तो इनको दूर रहना चाहिए, उसमें से उनको जो हिजाज़ मुक़द्दस उसमें से पाक कर लेना चाहिए। लेकिन दूसरी बात यह है कि अगर यूएई में उसका मौजूद होना, मंदिर का मौजूद होना, यूएई एक इंटरनेशनल सिटी है और वहाँ पे अच्छा बड़ी बात यह है कि दुनिया के जो मुस्लिम मालिक हैं, बांग्लादेश है, जो लेबर जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं यूएई, उनमें पहला नंबर इंडिया का है। तो भाई ये जनरल बात है, अगर इंडिया की कम्युनिटी वहाँ पे रहती है, उनको अपने मज़हब के मुताबिक वहाँ मजहबी तालीमात इजाज़त करने की भी इजाज़त है। अगर मजहबी तालीमात की इजाज़त है तो डेफिनेटली उनकी मजहबी जगह भी वहाँ पे होगी। तो वहाँ पे अगर वो ज़्यादा तादाद में मौजूद है तो उनका वहाँ पे होना चाहिए। अच्छा, मज़े की बात मैं आपको बता दूँ कि पाकिस्तानी ही सबसे ज़्यादा एतराज़ करते हैं। और आपको पता है, ये परसों 3, 4, 5 दिनों में मुझे भी पता चला है कि जी सबसे ज़्यादा जो भिखारी हैं वो पाकिस्तान के पकड़े जा रहे हैं। लाहौर एयरपोर्ट से एक फैमिली पकड़ी गई है 4-5 लोगों की, और हरम पाक में से बकारी पकड़े जा रहे हैं, मदीनातुल मुनव्वरा में से बकारी पकड़े गए हैं। और भाई हम क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पे? ये मुंह और मसूर की दाल। मशवरे हम ये देते हैं कि भाई ये करो वो करो, और एक्सपोर्ट करते हैं वहाँ पे हम जो बकारी एक्सपोर्ट करते हैं। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ का कहना है कि इमाम काबा का पाकिस्तान आना अवाम के लिए एजाज़ की बात है। इमाम काबा का दौरा पाकिस्तान पाकिस्तानी अवाम के लिए काबिल तकरीम है। उन्होंने कहा कि हरमैन शरीफैन दुनिया भर के मुसलमानों के लिए मुक़द्दस मकामात हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तानियों के दिलों में सऊदी अरब के लिए गहरी अकीदत और मोहब्बत है और दोनों ममालिक मिसाली, तारीख़ी, मजहबी और सकाफती रिश्तों में बंधे हुए हैं। उन्होंने कहा कि दोनों बरादर इस्लामी ममालिक के दरमियान इत्तफ़ाक़ राय समेत स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात भी कायम हैं। इमाम काबा ने कहा कि इस्लाम अमन व भाईचारे का मजहब है, इस्लाम की गलत तशरीह की कोई गुंजाइश नहीं है। ISPR के मुताबिक मुलाकात में गजा में जारी मजालिम, मुसलमानों पर जुल्म सितम की भी मजम्मत की गई। फ़लस्तीन और कश्मीर के अवाम के साथ यकजहती का इजहार किया गया है। तर्जमान पाक फौज के मुताबिक इमाम काबा ने मकबूजा कश्मीर में जुल्म ज़्यादतियों पर भी तशवीश का इजहार किया और उम्मत के अमन, इस्तेहकाम और इत्तेहाद के लिए खुसूसी दुआ की। 82वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में मुल्क की दिफा, कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस से मुतालिक आर्मी चीफ और कोर कमांडर्स ने अहम फैसले किए हैं। उधर कलदम TTP ने KPK में दहशतगर्द मुहिम तेज करने की धमकी दे दी है।